दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो देखिए, चिराग जी की राजनीतिक जीवन बहुत थोड़ा है। लंबा राजनीतिक जीवन उनके पिताजी का था। बिहार की स्थिति और एनडीए की परिस्थिति कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और आपस में तू मैं और एक दूसरे के प्रति राजनीतिक वार चल रहा है। और ऐसे में चिराग पासवान का जिस तरह से प्रशासन को लेकर के अपने ही सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए, दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो उसमें नीतीश कुमार ढेर होते हुए दिखे। सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जिस तरह से बातें की है, आपराधिक घटनाओं को लेकर के बात की है और कह दिया है कि हमारे पुलिस प्रशासन इतने बेखबर है कि उन्हें पता भी नहीं चल पा रहा है कि हमारे राज्य में चल क्या रहा है और लोग दिन दहाड़े अपने अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मैं इस सरकार का हिस्सा हूं। इस बात को लेकर करके कहीं ना कहीं एनडीए में एक अलग सी बगावत की बू आने लगी है। दो चीजें चिराग ने जिस तरह से ललकार लगाया है वह कहीं ना कहीं एनडीए में दो बड़े बड़े जो निर्णायक हैं उनको खटकने लगी है। एक तो सबसे बड़ा जो बात है वह नालंदा के राजगीर में शंखनाद करना। बिहारी फौज के शासनकाल में एक भी अपराध की घटना घटेगी तो अपराधी को मुंह जवाब दिया जाएगा। यानी नीतीश के गढ़ में उंगली करने वाली बात होती है क्योंकि नीतीश का अपना गढ़ है, उसमें वह शंखनाद करते हैं और पूरे 243 सीटों की बात करते हैं। दूसरा, गया जो मांझी का गढ़ है वहां भी जाकर करके उंगली कर देते हैं और वहां पर भी मांझी का भी पलटवार देखने को मिलता है। ऐसे में एनडीए के दो बड़े नेता खास करके मांझी और नीतीश कुमार दोनों को दोनों चिराग पासवान से एंटी हो चुके हैं और दोनों के दोनों उस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि चिराग पासवान को धाराशाही कर दे, उन्हें कहीं का ना छोड़े। और उस चीज़ों को लेकर के किस तरह से तैयारी कर रही है आज हम उसी का खुलासा करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बात बिहार की है और बिहार में एनडीए की बात हो रही है। एक समय हमेशा ये चर्चा में रहती थी कि 225 पार के नारे लगाते थे और चिराग पासवान ने इस मुहिम को छेड़ा था और खास करके सारे घटक दल के लोग उनके इस बात को पुरजोर समर्थन दिया था 225 पार 225 पार। लेकिन अपने में यह जिस तरह से संग्राम चल रहा है उसको लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है और जिस तरह से चिराग पासवान मांझी को घेरते हैं और उधर नीतीश को घेरते हैं प्रशासन को लेकर के, आपराधिक घटनाओं को लेकर के और दलितों का नेता बनते जा रहे हैं। ऐसे में दोनों दल कहीं ना कहीं चिराग पासवान को जड़ से मिटाने की बात कर दिया है। अब कैसे मिटा रहे हैं देखिए, बड़ा गौर से बात है, इस चीज़ों को समझना ही इम्पोर्टेंट है। अब नीतीश कुमार बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, चाणक्य हैं, बिहार के एकदम गौरव हैं और 20 सालों से उनकी बुद्धि बहुत तेज काम कर रही है, इसीलिए आज भी वो काम कर रहे हैं और धरातल पर सारी चीज़ें ला करके रख दे रहे हैं और फ्रंट फुट पे आके बैटिंग भी कर रहे हैं। वह डायरेक्ट वार नहीं कर सकते हैं, तब उन्होंने एक नया तरीका निकाला इनडायरेक्ट वार कर का, वो सीटों को लेकर के। और सीट जितना से ज़्यादा जेडीयू अगर लेगी उतना ही कम सीट चिराग को मिलेगा और चिराग को अगर 20 से अगर कम सीटें मिल जाए तो चिराग तो अपने आप में ही बुझने जाएगा। और ऐसे में जेडीयू यही चाहती है कि चिराग ना जले, चिराग बुझ जाए, नहीं तो ये मेरे लिए एक कांटे की घड़ी हो सकती है। 2020 की घटनाओं को नीतीश कुमार की जो जिस तरह से उनकी बगिया उखेड़ी थी और 43 सीटों पर लाकर नीतीश कुमार को रख दिया था, नीतीश कुमार भूले नहीं है वो दिन, वो आज भी उन्हें ताज़ा है और उसी की पलटवार अब करते हुए नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कि इस बार के इलेक्शन में उन्हें 25 और 20 के नीचे सीट दे करके चिराग को विदा न कर दें। अगर एनडीए में रहना तो इतना ही मिलेगा और नहीं तो यह सेक्रीफाइस बीजेपी को करना पड़ेगा। हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारे साथ बार बार नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती है और ऐसे में उन्हें कम सीट मिलेगा तो कहीं ना कहीं अब
नीतीश कुमार तरफ ललकार नहीं लगा सकते हैं और नीतीश कुमार की स्थितियां और परिस्थितियां डबल हो सकती है और नीतीश कुमार ऐसे चिराग को बुझाने में लग चुके हैं। दूसरा, जीतनराम मांझी के सरकार के साथ दोहारोहन हो रहा है, यानी वो एक दलितों के नेता और दलितों के बड़े नेता चिराग पासवान उभर रहे हैं और ऐसे में गया में उनका ललकार इस बात का इंडिकेट करता है दशक में घटती थी, मोदी सरकार ने दी और अगर आज भी घटती है तो तब जीतनराम मांझी का देखिए पलटवार, कहते हैं कि चिराग पासवान की उम्र ही क्या है, राजनीतिक बूझ सूझ में एकदम कच्चे खिलाड़ी हैं, अभी वो बरसाती मेढक है, धीरे धीरे चीजों को, राजनीतिक चीजों को समझे हैं। तो अनुभव की कमी है, उनको सोचना चाहिए कि पहले क्या था, आज क्या था। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, बिहार में आपराधिक घटनाओं की बात करते हैं। अरे उन्हें तो जीवन से सीखना चाहिए, उनके पिताजी ने जो जीवन में सीखा है। चिराग जी की राजनीतिक जीवन बहुत बड़ा है, लंबा राजनीतिक जीवन उनके पिताजी का, उतने सालों का करियर का अनुभव रहा है, तब उस चीजों को कहते थे। ये बच्चे का क्या अनुभव है, और कुछ दिन रहने से और चीज़ों को समझने से कैसे पता चल जाएगा कि जंगल राज क्या होता है और 2005 के पहले क्या स्थितियां और परिस्थितियां थी और अब क्या परिस्थितियां हैं। हाई कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि 2005 से बाद से जंगल राज कम हुआ है, हम देख करके छुड़ाया जाता था, आज वैसे। और हमारे ही घटक दल के देखिए चिराग क्या बातें करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे क्वेश्चन उठाते हैं। उन्हें राजनीतिक समझ होनी चाहिए और उससे अभी कोसों दूर नजर आते हैं और उनको सोचना चाहिए कि पहले क्या था, आज क्या था। आज शायद इसी वजह से वह समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ चल क्या रहा है और ऐसे में इस तरह से जीतनराम मांझी मीठी जहर दे रहे हैं और मीठी जहर धीरे धीरे फैला रहे हैं और देखते ही देखते चिराग को बुझाने में एक बड़ा अहम निभा रहे हैं। और ऐसे में ये दोनों दल कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर धीरे धीरे भारी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए शायद बीजेपी भी चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही है। चाह तो रही है कि चिराग को निकाले, क्योंकि चिराग मेरा हनुमान है, जैसे चाहेंगे वैसे करा लेंगे, लेकिन चिराग को जलने नहीं दे रहे हैं ये दो बड़े खिलाड़ी। ऐसे में अगर जलाइएगा तो बीजेपी पूरी तरह से साफाया हो सकता है, बीजेपी को बड़ी नुकसान हो सकती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब जिस तरह से वार करते हुए नजर आ रहे हैं, मिलेगा ही, कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है। इसमें एक और बड़ी चीजें निकल के आ रही है कि अब उनकी स्थिति और परिस्थिति ऐसे कम होते जा रही है कि सीट के बंटवारे में तो कम मिलना तय है और ऐसे में वो कम मिलेंगे तो क्या कर पाएंगे, क्या वो अपने 243 सीटों वाला आंकड़ा को छूने में कोशिश कर पाएंगे और पूरी तरह से 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि उन्होंने 4-5 जगह का जो शंखनाद किया है, आरा से लेकर के छपरा, छपरा से लेकर गया और गया से लेकर के राजगीर, इन सारी शंखनादों का कुछ तो होगा। या एनडीए में रह करके ही वो काम करेंगे, क्योंकि मोदी भक्त हनुमान है, जय श्री राम के बातें मान लेंगे और जो कहेंगे वही मान लेंगे। तो ऐसे में उनकी पार्टी क्या बढ़ पाएगी, एक बिहार की पार्टी, एक नेशनल लेवल की पार्टी बन पाएगी? बहुत सारे सवाल कौंध रहे हैं और बहुत सारे अपने पार्टी में ही ऐसे टेंशन्स का माहौल क्रिएट हो रहा है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं में भी आपस में फूट होने लगी है और धीरे धीरे कई सारे कार्यकर्ता इस्तीफा देने के कगार पे आ चुके हैं और कितने देने भी लगे हैं, क्योंकि उन्हें डर लगने लगा है कि चिराग पासवान को फंसाया जा रहा है और फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति के कच्चे खिलाड़ी हैं। और इसका क्लियर कट आइडिया मांझी बता देते हैं, कहते हैं हमने 44 साल के करियर में सब कुछ देखा है, सब कुछ समझा है, बिहार के रगरग से वाकिफ है और क्या कब होता है। ऐसे में चिराग पासवान का बयान देना अपने ही पार्टी पे, यह उनके लिए ठीक नहीं है और जिस तरह से वो बातें करते हैं, यह सब कुछ उनके फेवर में से अब खत्म होता हुआ जा रहा है। और ऐसे में क्या हो सकता है और क्या क्या बड़ा निर्णय ले सकते हैं, क्या उधर जनसुराग जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से उनकी तेजस्वी के तरफ से भी अब कांटा तेज होने लगा है, ऐसे में दो बड़ी पार्टी बड़ी तेजी से निकल रही है। तो चिराग पासवान की एक उम्मीद है कि पूरी तरह से लड़े या तो किसी पार्टी का साथ ले, यानी जनसुराग का स्थितियां परिस्थितियां बताई जा रही है, जैसा कि वह इस तरह से
बातें करते हैं और प्रशांत किशोर की तारीफ करते हैं। ऐसे में क्या होने वाला है, और जिस तरह से जीतन राम मांझी का ये हमला इस किस बात को दिखाता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है या बहुत कुछ उथल पुथल मच रहा है। क्योंकि 15 अगस्त से पहले यानी झंडा फहरने से पहले सीटों का बंटवारा का मामला सामने निकल आएगा। अभी इसी बात को लेकर के इंटरनल वार चल रहा है और उस इंटरनल वार में कहीं ना कहीं चिराग पासवान फिसड्डी नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बात को लेकर के मैंने भी इस वीडियोस भी बनाया, आप पहले वाले वीडियोस में ज़रूर देखिएगा कि कैसे चिराग पासवान की स्थितियां घट रही है और धीरे धीरे उन्हें 20-25 सीटों के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम खबरों के साथ बने रहिए, बहुत कुछ खेल बाकी है और अपना एक कंट्रीब्यूशन और लाइक देना मत भूलिएगा और अगली वीडियोस में बने रहिएगा। हम बहुत अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करते रहेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे।